प्राइम मिनिस्टर आज चले गए सऊदी अरेबिया, वहाँ से उन्हें तुर्किया भी जाना है। 18 से पहले तो कुछ नहीं हो रहा। पूरी दुनिया इस पे बाज़गश कर रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ रही हैं। ईरान से इस बार देखना है कि साइन करने कौन आएगा, क्या वही उनका डेलीगेशन आएगा या इस बार ईरान के सदर जो हैं वो भी आएंगे। एक बात तय है कि अमेरिका यूनिपोलर पावर नहीं रहा, सिंगल हैंडेड अब अमेरिका जो है सुपर पावर नहीं है। दुनिया में चाइना और रशिया दो बड़ी पावर्स बनकर उभर चुकी हैं, उभर नहीं रही, उभर चुकी हैं। स्पेन ने अपनी एम्बेसी जो है ईरान में खोल लिया है, इटली अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है, तो यूरोपियन यूनियन जो है आप समझे कि वो काफी हद तक इसराइल से दूर होना शुरू हो गई है। तो किस मुल्क से हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा? इस बारी यूएई से भी उम्मत मुस्लिमा को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये बैक वक्त कई प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ ये प्रोग्राम जा रहा है, ये व्लॉग जा रहा है। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि आज हम इसको लाइव नहीं कर रहे क्योंकि 2 दिन से हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये जो बेवक्त की लोड शेडिंग है इसने कमर तोड़ दी है। आप जनरेटर चला लें, बत्ती आ जाती है, आप बत्ती बंद करते हैं, बत्ती चली जाती है। अजीब अजीब मजाक बना है, ना जाने का टाइम है ना आने का टाइम है। हमने 2-3 बार ऊपर नीचे टाइम करके भी देख लिया, लेकिन यह है कि ये लेस्को वालों का, वापडा वालों का अपना ही कोई मीटर है जिसके तहत वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं तो फिर भी चलें, आप कह सकते हैं कि 1 घंटे के लिए मैं जनरेटर चला दूंगा, लेकिन हर जगह जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है और देखने वालों को भी प्रॉब्लम होती है कि वो कल भी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि हमारे घर में तो बत्ती नहीं आ रही, हम कैसे देखें। तो इसको करते हैं 2-4 दिन, इसको ज़रा इसी तरह करते हैं और इस टाइम पे आपको ख़बर देते रहेंगे ताकि आपको मिलती रहे ख़बरें। और जो है आपको आदत पड़ गई है यानी 10 बजे के टाइम की, तो ठीक है, 10 बजे आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। स्पेशली वॉर रिलेटेड तो आपको इम्पोर्टेंट खबर मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट हो। और ये लाइव जो है इसका प्रोग्राम कोई तय करते हैं, आप लोग बल्कि अपनी राय दें कि कौन सा टाइम है पाकिस्तान का कि जो आपके ख्याल में बहुत बेहतर है। अब अगर उसको हम कोई 1 बजे के करीब करते हैं या 2 बजे के करीब करते हैं, याद रखें उस वक्त तक पूरी खबरें नहीं आई होती, डेवलप नहीं हुई होती। और 5-6 बजे के बाद जब पहली खबर आना शुरू होती है, 7 बजे तक आती हैं, उस वक्त अगर हम करते हैं तो काफ़ी क्लैश जो है वो टेलीविज़न चैनल्स के साथ भी होता है के ऊपर जाके कि हम जो है वो अगर लोग एक से ज़्यादा चीज़ें देखना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, तो फिर उनके लिए भी चॉइस करना पड़ जाता है। तो ये 10 बजे 10:30 बजे उस लिहाज से बड़ा अच्छा टाइम था कि 10:30 बजे ख़ास तौर पे कि आपको 10 बजे के शो का भी पता चल गया उसमें क्या हो रहा है। अगर आपने देखना है तो आप देखें, अगर नहीं देखना तो फिर आप आ जाते हैं, वरना आप इसके ऊपर ट्यून हो जाते हैं अपने सारे दिन के काम करके, खाना वाना खा के, और आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो अब आप हमें एडवाइस करें। जहाँ तक वॉर की खबरें हैं तो वॉर की खबर बड़ी सिंपल है कि प्राइम मिनिस्टर आज चले गए सऊदी अरेबिया, वहाँ से उन्हें तुर्किया भी जाना है और ये को 3 दिन का दौरा है उनका, गालिबन 18 तक वो वापस आएंगे। और जब इसका मतलब 18 से पहले तो कुछ नहीं हो रहा या 18 के दिन भी कुछ नहीं होना, तो बड़े आराम से मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि अगले 2 दिन में आपको खबर मिलेगी, खबर तो मिल सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको डील मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि सारी जो हिकमत अमली है ये हफ्ते के दिन से शुरू होगी। लोग समझते हैं हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो इन मैटर्स में छुट्टी मैटर नहीं करती, तो इसलिए हफ्ता भी वर्किंग और इतवार भी वर्किंग है और पीर भी वर्किंग होगा, तो हफ्ते इतवार को इस पर शायद को काम शुरू हो। और अभी तक मुझे ईरान के अंदर से डिटेल्स नहीं मिली हैं कि उनका क्या फ़ाइनल हुआ है कि उनके जो डेलीगेट्स हैं वो किस दिन आ रही हैं यहाँ पे। अब पूरी दुनिया इस पे बाज़गश कर रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। उम्मीद है लेकिन कंफर्म नहीं है। उम्मीद इसलिए है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्रेडिट लेना चाहते हैं जब उनको पता हो कि डील फाइनल हो गई है कि वो आके साइन करें, और जब वो अमेरिका जाएंगे तो वो कह सकते हैं कि देखो मैंने अमेरिका के लिए ये डील की है और ईरान ने हमसे मुआहदा किया है कि अब वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, ये कम से कम इतने साल के लिए नहीं बनाएगा, तो मैंने वर्ल्ड को सेफ कर दिया। गो इसकी अमेरिका ने बहुत भारी कीमत चुकाई है, अपने इत्तेहादी उसने दूर किए हैं, उसने यूनाइटेड नेशंस को कमज़ोर किया है, उसने नेटो को बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया
और जो उसके हमसाया ममालिक हैं, चाहे उसमें कनाडा हो या मेक्सिको, उनसे उनको भी अपने से नाराज़ करके बैठे हुए हैं वो। तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मस्ट है, वो बनना है, उसको आप कोई रोक नहीं सकता चेंज ओवर से। अब ये एक बात तय है कि अमेरिका यूनिपोलर पावर नहीं रहा, सिंगल हैंडेड अब अमेरिका जो है सुपर पावर नहीं है। दुनिया में चाइना और रशिया दो बड़ी पावर्स बनकर उभर चुकी हैं, उभर नहीं रही, उभर चुकी हैं। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और दोनों जो है वो अपने अपने दायरा कार में, आप समझें कि उनका वही असर रसूख है जो अमेरिका का अपने दायरा कार में असर रसूख हो सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के वीक होने से, आलमी इदारों के कमज़ोर होने से, जैसे WHO है, UNHCR है, कुछ और है, नेटो के बिल्कुल कमज़ोर होने से अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ ने उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। 100 साल के बाद बरतानिया जो है उसकी बातों पे को ध्यान नहीं दे रहा, वह मजाक उड़ाते हैं। डेनमार्क में लोग हंस रहे हैं पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप की बातों के ऊपर, बाकायदा हंस रहे हैं, खिलखिला कर, कह मार के। और ख़ुद अमेरिका में मुतालबा होना शुरू हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है। और हिंदुस्तान का मीडिया ख़ास तौर पे जलन बख्शी और गौरव आर्या और ये सारे लोग जो हैं, ये तो ट्रंप को मुख्तलिफ इल्ज़ामात दे जा रहे हैं। ये तो बल्कि जलन बख्शी को मैं आज सुन रहा था, वो तो कहते हैं कि जी ये शायद जहनी मरीज़ है, तो ये बहुत डेंजरस है और आर्टिकल 25 का इतलाक़ होना चाहिए। 25 क्या है? 25 बेसिकली है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो लिख कर दे कि जी इस आदमी का ये काम करने के काबिल नहीं है, उसकी ये वजह, ये वजह, ये वजह, तो फिर उसका जो भी तरीक़ाकार है वो फॉलो हो और फिर वो उसको ऑफिस से हटा दिया जाए। मुझे पता नहीं, अभी दिस इज़ टू अर्ली आई मीन टू कमेंट ऑन एनीथिंग। ये मिड टर्म से पहले तो इसके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल बेतुकी बात है। लेकिन ईरान से इस बार देखना है कि साइन करने कौन आएगा, क्या वही उनका डेलीगेशन आएगा या इस बार ईरान के सदर जो हैं वो भी आएंगे। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन एक ईरानी डेलीगेशन है जो सबको सरप्राइज़ किया, उसमें एक जो क्वालिटी थी वो ये है कि उनका हर मेंबर जो है वो PhD था, यानी इतने पढ़े लिखे लोग, हर मेंबर PhD था। और मेरा नहीं ख्याल कि उनके सामने बैठने वाला कोई भी PhD था, एक भी। तो ये भी दुनिया को एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज गया है कि जिसको हम जाहिल कह रहे हैं, जिसको हम डेंजर कह रहे हैं, वो एक्चुअली हमसे ज़्यादा काबिल और पढ़ा लिखा है। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कह दिया कि दुनिया में 9 मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब है और उनमें सिर्फ एक है, यानी अमेरिका की तरफ उन्होंने इशारा किया कि जिसने उस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। तो बेहतर है कि अमेरिका दूसरों के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब के, न्यूक्लियर बॉम्ब की बातें ना करे, क्योंकि अगर किसी को डर होना चाहिए उसके इस्तेमाल का तो वो यही अमेरिका के हाथों हो सकता है। दुनिया में अभी तक किसी और मुल्क ने ऐसा नहीं किया। तो बड़ी दो टोक उन्होंने आके सब बातें की हैं। स्पेन ने अपनी एम्बेसी जो है ईरान में खोल लिया है, इटली अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है आप समझें कि वो काफ़ी हद तक इज़राइल से दूर होना शुरू हो गई है। आज इज़राइल के भी मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं लेबनान के साथ, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अल्लाह करे कि कोई समझ आ जाए लोगों को बात। लेकिन एक बात जिसका हमें सोचना है कि इज़राइल को जिन ममालिक से डर है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इनमें से किसी मुल्क ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया हुआ। तो हमारे लिए एक मुश्किल है। अब ये टर्की को, UAE को, कतर को या उन ममालिक को, इजिप्ट वगैरह को, उन ममालिक को जिन्होंने उसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है, वो यूनाइटेड नेशंस में जाके इज़राइल के ख़िलाफ़ ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि इसके तो बाउंड्रीज़ नहीं तय हुई हुई, जब दिल करता आगे निकल जाता है, इस साइड पे निकल जाता है, इस साइड पे और इस साइड पे, और मार धाड़ करता है। तो ये कैसा अपना इंटरनेशनल बाउंड्री, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री का तयन होना चाहिए ताकि पता चले कि कब इसने क्रॉस की है। और दूसरा, नेतन्याहू या मुसाद का चीफ हो, वो कहते रहते हैं ईरान में हम रजीम चेंज करा रहे हैं, सीरिया में हम ये कर रहे हैं, यमन में हमने ये करना है, तो यानी अंदर किलिंग्स करनी है, मारना है। तो ये किस किस्म का दुनिया का मुल्क है? तो इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर किस्म का जो है कानूनी घेरा तंग होना चाहिए। तो जो ममालिक उसको रिकग्नाइज़ नहीं करते वो तो कह ही नहीं सकते। वो तो पहले कहेंगे आप पहले उसको रिकग्नाइज़ करें, फिर आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। क्योंकि जब आप रिकग्नाइज़ ही नहीं कर रहे तो फिर आप कंप्लेन कैसे कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़?
तो अब ये उन मुस्लिम ममालिक के ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है। उनमें से एक जो है यूएई, वो तो मेरा ख्याल है कि ऐसे उसके हालात तो ये लगते हैं कि वो ये ना कह दे कि मैं इसराइल 2 हूँ, मैं यूएई का नाम ही नहीं अच्छा लगता, मेरे नाम के ऊपर इसराइल ही होना चाहिए। उनके तो बिल्कुल ये हालात हैं। और वो जो दूसरे जैसे आप समझें कि टर्की है, टर्की ओपनली थ्रेट्स तो दे रहा है इसराइल को कि हम ये कर देंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन इसराइल के एम्बेसडर को बुला के नहीं उन्होंने कहा ये, उन्होंने उसकी एम्बेसी को नहीं पैकअप किया। उन्होंने जो इसराइल के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका सालाना ट्रेड है उसके ऊपर कोई स्टॉपेज नहीं की है। तो ये सारी मैंने आपको जो बात बता रहा हूँ कि मुसलमान ममालिक जो हैं इनके दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये दिल से नहीं वो बातें कर रहे कि जो ये वैसे हम लोगों को उस तरह से कर रहे हैं। एक लोकल ख़बर जो बड़ी हैजान अंगेज़ है वो है कि इस्तेमाल शुदा सरिंजों से बच्चों को एड्स हो रहा है। ये मुल्तान में एक स्टोरी आई है, सबसे पहले बीबीसी ने ब्रेक किया, फिर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी आना शुरू हुई है। और ये होता है यहाँ पे रेकलेसनेस है, केयरलेसनेस है और पैसे खाने की एक हवस जो है कि मैं आपसे सिरिंज के पैसे ले लिए और मैं नई सिरिंज नहीं ला रहा, मैं उसी को कह रहा हूँ अपनी तरफ से, मैंने धो के मैंने स्पिरिट से साफ़ करके मैंने कहा इसी से मैं टीका लगा देता हूँ। और बच्चों को बेचारों को नहीं पता होता, वो जोर नहीं लगा सकते कि नई सिरिंज हमारे सामने खोलो तो इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ा सीरियस इशू है और ये हमारे अस्पतालों में भी था। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने कभी ये बात नहीं की है जो मैं आज करने वाला हूँ, क्योंकि मकसद तशहीर नहीं है। बहुत साल से मैं डायलिसिस सेंटर चला रहा हूँ, मैं उसकी तशहीर नहीं करता, बताता नहीं हूँ और वहाँ पे लोगों का फ्री डायलिसिस होता है। तो अब उसमें डायलिसिस में एक हमारा जो एक्सपेंसिव पार्ट है वो ये है कि जब भी कोई पेशेंट आता है उसका मेडिकल टेस्ट होना होता है कि यार इसको कोई बीमारी तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, HIV तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। और उसके बाद हम मशीन लगाते हैं उनको। तो कुछ पेशेंट, अच्छा फिर जब एक पेशेंट का पता हो कि इसका टेस्ट हो चुका है तो उसको फिर बार बार उसका टेस्ट नहीं होता, वो करवाता रहता। अब कुछ पेशेंट्स आए हमारे पास और वो पता चला कि मैं नाम नहीं अभी ले रहा, लेकिन एक फ़लाँ अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ से एक साल से डायलिसिस करा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आई मीन टेस्ट वेस्ट तो हुए हैं सारे इनके, पर कर दो डायलिसिस। ये उन्होंने कहा कि ये आपका में करीब पड़ता है सेंटर यहाँ पे, वहाँ तक जाने में के लिए बड़ा मुश्किल है। हमने करना शुरू कर दिया उनके कुछ के किया, उसके बाद सडनली पता चला कि हेपेटाइटिस हो गया किसी को। ये कैसे हुआ? पता चला कि वो जो पेशेंट्स आए थे वो दूसरे अस्पताल ने कभी उनको स्क्रीन ही नहीं किया। अब ये क्रिमिनल एक ऑफेंस है। हमने उसके मतलब काफ़ी लोगों को मैंने कहा कि देखें ये हुआ, उस वक्त PMDC थी पत्नी, उसको कहा, PMA वालों का और कहा, हर आदमी कहता था बड़ी गलत बात है, गलत बात है, करता कुछ नहीं है। तो फिर हमने मशीनें अलग कर ली, हमें एक्स्ट्रा मशीनें रखनी पड़ी। एक तो वो जो थी ना वो तो सिर्फ हो गई जनाब हेपेटाइटिस वालों के लिए, एक और लगानी पड़ी कि अगर कोई HIV के साथ आता है वो उसको उस पर, क्योंकि इलाज तो होना है उनका, उनको हम मोड़ तो नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते कि यार तुम एक बीमारी से मर रहे हो अब दूसरी से मर जाओ। तो हम उनको फिर 2 मशीनें और लगा के दी ताकि HIV और हेपेटाइटिस जो है उसके पेशेंट्स हैं वो मखसूस मशीन्स पे जाएं और ये मशीन्स जो हैं इसके ऊपर मिक्सअप ना हो। तो एक बड़ा सीरियस इशू है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान अब दुनिया भर में इसका नाम लिया जा रहा है बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का हमें वाज़ेह सबूत भी देना चाहिए। हर चीज़ में हमें हर चीज़ में जो है ज़िम्मेदारी दिखानी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। अब उसके अलावा जो है क्या पीस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पीस होगा। और मैं पहले काफ़ी दिन से आपको कह रहा हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में और हिम्मत है। उनके जो डिफेंस के इंटरसेप्टर्स वगैरह हैं, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, वो डिप्लीट होने को। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद जब ये ख़त्म होता है तो किस मुल्क से हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट। इंडिया तो है ही एक हरकतें अपनी बाज नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है इस बारी UAE से भी
उम्मत मुस्लिमा को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यमन में उन्होंने गंद किया, सूडान में उन्होंने गंद किया, बलूचिस्तान में उन्होंने गंद किया, गवादर पे उन्होंने गंद किया, सोमालीलैंड में उन्होंने गंद किया। ये बाज ही नहीं आते। वो पंजाबी में कहते हैं रज खदे दी मस्ती, पैसे ज़्यादा आ गए हैं तो अब खर्च करते वक्त आप जो है ना वो गेम्स खेल रहे हैं, और यार उसको उससे लड़ा दो तो उसको उससे कर दो, तो फिर ये देखते हैं क्या होता है। और फिर आप बैठ के हंस रहे हैं। रोल तो अभी तक इनका ऐसा ही रहा। पीस के लिए आप देख लें क्या रोल था। ये तो बड़े अफसरदा हैं कि पीस ना हो जाए किसी तरह, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता पीस हो जाए, तो ये भी नहीं चाहते, तो इंडिया भी नहीं चाहता। तो ये 3 ममालिक जो हैं ये आने वाले दिनों में दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। ये मेरी राय है। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर दीजिएगा, और हमें एडवाइस करिएगा। जो मैंने आपको एक मसला बताया लोड शेडिंग का, कि हमें किस टाइम पे करना चाहिए लाइव प्रोग्रामिंग या लाइव ब्रॉडकास्ट, हमें किस वक्त करना चाहिए। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और ये ज़रूर मैसेज करिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं प्रोग्राम। हमें पता चलता है हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ जा रही है। और जब लोग डिफरेंट टाइम जोन से कर रहे होते हैं, अगर आप ये लिखते हैं कि मैं LA में हूँ और इस वक्त यहाँ पे ये टाइम हुआ है, या मैं बर्मा में हूँ और यहाँ पे ये टाइम हुआ है, तो हमें फिर हम भी एजुकेट होंगे, हमें पता चलेगा हमने किस टाइम पे जो है हम बीच में ला के हम प्रोग्राम को कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसके साथ वाबस्ता हों। ये स्क्रीन पे आपकी QR कोड चल रहा है। QR कोड जो है उसकी वजह यह है कि जब आप इसको स्कैन करते हैं और तो आपके पास WhatsApp आ जाता है हमारा, तो फिर आप दुनिया में जहाँ मर्जी हैं, ख़ास तौर पे अगर आप वॉर जोन में हैं और वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं अपने फ़ोन से, तो आप उसी तरह हमें WhatsApp कर सकते हैं। या कोई और आप समझे कि गैर कानूनी चीज़ हो रही है, इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, तो वो भी आप वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। लेकिन फिर उसकी नीचे तफसील से भेज दीजिएगा, जितनी तफसीलें हों। और वो ज़रूरी नहीं कि आप लिखें, क्योंकि लिखना एक हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता। आप ऑडियो नोट भेज दें उसके साथ, ताकि हमें कम से कम पता चल जाए कि कहाँ पे है और किस दिन का वाक़या। तो ये जब आप लोग साथ मिले होते हैं तो हमारे प्रोग्राम की क्वालिटी जो है बहुत बेहतर होती है। मैं ज़रा लाइव प्रोग्राम को मिस करूँगा, लेकिन 1-2 दिन ये देखते हैं आपका क्या फ़ीडबैक आता है, फिर उस हिसाब से टाइम रखते हैं इसका। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।